नमस्ते दोस्तों, क्रोशे बाय अमृता में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप सबको धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसीलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये खूबसूरत सा मिठाई का गिफ्ट हैम्पर दिवाली के लिए। तो ये जो स्वीट्स हैं ये आप किसी को भी बना के गिफ्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे बैग चार्म या कीरिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत है दिखने में भी, और आप किसी को गिफ्ट करेंगे तो उनको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो इसका शॉर्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। तो चलो आज हम इसे बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे इस मिठाई के डब्बे में है क्या क्या। तो सबसे पहले मैंने बनाया है ये मोदक, जो कि गणेश जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है। इसके बाद मैंने बनाई है ये गुजिया मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने इस गुजिया को बनाया है। और इसी के साथ हमारे पास है बेसन के लड्डू, जो कि मेरे हस्बैंड के बहुत ही फेवरेट है। और कोई भी रसगुल्ला और गुलाब जामुन के बिना कोई भी त्यौहार तो अधूरा है। ये हमने बनाई है जलेबी, और ये है हमारी काजू कतली। तो चलो अब हम इसे जो है वो बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं इस खूबसूरत सी मिठाइयों को बनाने के लिए हमें चाहिए क्या क्या, ठीक है। तो चलो इसको मैं थोड़ा वाइट कर लेती हूँ। और हम सबसे पहले जो बनाना सीखेंगे वो हम बनाना सीखेंगे ये मोदक, ठीक है। क्योंकि मोदक जो है वो गणेश जी को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, और सबसे पहले हम उन्हीं को करते हैं हर चीज़। तो सबसे पहले हम बनाना सीखेंगे ये मोदक, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। तो बेसिकली देखिए, हम जो कुछ भी बनाएंगे, ठीक है, सबसे पहले तो आपको उसके कलर के मैचिंग यार्न्स चाहिए, ठीक है। ये जो यार्न है, ठीक है, जो यार्न है ये हमारा मिक्स्ड कॉटन यार्न है 4 प्लाई का, ठीक है। आप जो है जो चीज़ हम बनाएंगे, जैसे कि हम गुजिया बनाएंगे तो उसके मैचिंग हमें यार्न चाहिए, हम मोदक बना रहे हैं उसका मैचिंग, तो जो भी चीज़ है उससे मैचिंग आपको बस यार्न चाहिए। यार्न सारे हमारे सेम है, मिक्स्ड कॉटन यार्न 4 प्लाई। आपके पास ये नहीं है, आप इसे वूल से भी ट्राई कर सकते हो, कॉटन से भी ट्राई कर सकते हो, जो भी यार्न आपके पास अवेलेबल है आप उससे ट्राई कर सकते हो। इसी के साथ हम यूज़ कर रहे हैं ये 3 mm का हुक, ठीक है। 3 mm के हुक के साथ हमें चाहिए ये ट्रिमर, ऑब्वियसली निडल स्टिचिंग के लिए, और हमें चाहिए ये वाले फाइबर कॉटन, ठीक है। मैंने हमेशा आपको बताया है ये जो फाइबर कॉटन है ये ईजिली ऑनलाइन अवेलेबल है। ये जो है मतलब ये अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि हम इन्हें वॉश कर सकते हैं, और ये जो सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं ना उनमें ये जो है वो यूज़ किए जाते हैं, तो ये बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम इसे बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मोदक, और मोदक के लिए हमने लिया है ये बेसिकली ये क्रीम कलर है, वाइट नहीं है प्योर, ये क्रीम कलर है। मैं वाइट जो है प्रॉपर वाइट यूज़ नहीं करती, जनरली इस तरह का क्रीम यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो चलो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो अब मोदक स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना है, हमें सबसे पहले बनाना है मैजिक सर्कल। अब मैजिक सर्कल कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अच्छा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, बिगनर्स ट्यूटोरियल में जाइए, और जितने भी बिगनर्स ट्यूटोरियल हैं वो सारे देखिए। मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाया है कि जो लोग नए जुड़ रहे हैं और जिनको आइडिया नहीं है वो सबसे पहले जाके मेरे प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। और आप वैसे डायरेक्ट भी ये वीडियो देख के बना सकते हैं, बट वो आप देखेंगे तो आपको नॉलेज मिल जाएगी, उसके बाद आपके लिए सारी वीडियोस बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। हम क्रिएट करेंगे मैजिक सर्कल। मैजिक सर्कल कैसे क्रिएट करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। हुक को लेंगे, ध्यान दीजिएगा, पुल करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, फिर पहले वाले से इस तरीके से यार्न को निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा मैजिक सर्कल। अब मैजिक सर्कल में हम करेंगे 8 सिंगल क्रोशिया। अब सिंगल क्रोशिया कैसे बनाते हैं, सिंगल क्रोशिया के लिए हम क्या करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे मैजिक सर्कल में, यार्न को पुल करेंगे, और ये देखिए हमारे पास ये 2 स्टिचेस हैं, इन दोनों को एक साथ बाहर निकाल लाएंगे। ये जो वी शेप देख रहे हैं ये मतलब ये हमारा 1 सिंगल क्रोशिया हो गया। इसी तरीके से हम 7 और बनाएंगे। कैसे, यार्न ओवर करेंगे, 2 लूप्स है, पुल थ्रू बोथ द लूप्स, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसको हम काउंट कर लेंगे, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे ये जो आप ओपन लूप देख रहे हो इसको हम खींच लेंगे इस तरीके से, तो ये देखिए एक सर्कल सा बन जाएगा। उसके बाद ये जो फर्स्ट स्टिच है हमारी, इसमें हम करेंगे स्लिप स्टिच। कैसे,
हुक को हम इंसर्ट करेंगे। पहली वाली स्टिच थोड़ी सी मेरी टाइट हो गई है, हाँ ठीक है। हुक को इंसर्ट करेंगे इस तरीके से, यान को पुल करेंगे, बाहर निकालेंगे और इस फर्स्ट वाले लूप से भी इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया, जिसमें है मैजिक सर्कल में हमारा 8 सिंगल क्रोशिया। अब जो नेक्स्ट राउंड है, सेकेंड राउंड, वो हमारा होगा 2 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे चेन 1, ठीक है। अब चेन 1 हमारा एक्स्ट्रा होता है, इसको हम स्टिचेस में कभी काउंट नहीं करते। अब हम इसी सेम जगह पे सबसे पहले करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया। हुक को इंसर्ट करेंगे, यान को पुल करेंगे, ये देखिए। अब सेम जगह पे एक और करेंगे, ये हो गया हमारा 2, ठीक है। अब नेक्स्ट में आएंगे, हर स्टिच में 2 करने हैं, 3, सेम स्टिच में 4, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा 5, सेम जगह पे एक और 6, फिर से 7 एंड देन 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, 11, 12, 13, 14, लास्ट है हमारा ये 15 और 16, ठीक है। आप अगर याद नहीं रख पाते हैं तो जो फर्स्ट स्टिच होती है उसमें आपको स्टिच मार्कर, ये जो स्टिच मार्कर होता है ना, उसको हमेशा ऐसे लगा के रखिए, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको याद रहेगा कि फर्स्ट स्टिच में हमें स्लिप स्टिच करना है, ठीक है। तो ये जो हमारा फर्स्ट स्टिच है, इसमें हम जाएंगे, जो हमारा पहला वाला स्टिच था, और उसमें करेंगे स्लिप स्टिच लाइक दिस, इसी तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। अब थर्ड राउंड में हमें क्या करना है, हम थर्ड राउंड में फर्स्ट स्टिच में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में करेंगे इंक्रीज। तो इंक्रीज का मतलब होता है एक ही स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया या ट्रिपल क्रोशिया, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टिच में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, मतलब इंक्रीज, और इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। चलो देखते हैं। चेन 1 किया, अब इसी जगह पे हम करेंगे सबसे पहले 1 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। यहाँ पे आप स्टिच मार्कर लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 2, ठीक है। अब फिर से हम नेक्स्ट स्टिच में आएंगे और करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। अब फिर से नेक्स्ट में जाएंगे और करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 एंड 2। इसी तरीके से हम रिपीट करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं साथ में। 1 सिंगल क्रोशिया, देन 1 एंड 2, फिर से नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, देन फिर से नेक्स्ट में 1 एंड 2, ठीक है। फिर से नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, देन अगेन नेक्स्ट में 1 एंड 2, ठीक है। फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, देन अगेन नेक्स्ट में 1 एंड 2, ठीक है। 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट में आ जाएंगे और करेंगे 1 एंड 2, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट में आ जाएंगे और करेंगे 1 एंड 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम करेंगे इस फर्स्ट स्टिच में, ठीक है, हम करेंगे स्लिप स्टिच लाइक दिस। तो ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट। थर्ड राउंड कैसे, 1 राउंड, सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड, इस तरीके से आप काउंट करेंगे। अब हम करेंगे फोर्थ राउंड। अब फोर्थ राउंड में हम फर्स्ट 2 स्टिचेस में करेंगे सिंगल सिंगल क्रोशिया, देन थर्ड स्टिच में करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, मतलब कि इंक्रीज, ठीक है। चलो देखते हैं। चेन 1 करेंगे, फर्स्ट स्टिच में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, इसको कर दिया, यहाँ पे आप स्टिच मार्कर लगा लीजिए। अब नेक्स्ट स्टिच में करेंगे फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। अब थर्ड स्टिच में करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और इसी जगह पे करेंगे 2, मतलब इंक्रीज, ठीक है। इसी को रिपीट करेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन थर्ड में 1 एंड 2, ठीक है। 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन थर्ड में 1 एंड इसी जगह 2। समझ में आया आपको? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब फिर से करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन 1 एंड 2, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट में 1 एंड 2, ठीक है। फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट में 1 एंड 2, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 1 एंड 2। अब लास्ट के 3 बचे, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया,
देन 1 and 2। देखा, अगर आपका ये परफेक्ट हो जाता है ना तो इसका मतलब आपके स्टिचेस में कोई गलती नहीं है, मतलब काउंटिंग में कोई गलती नहीं है। अगर एक भी ऊपर नीचे होता है मतलब आपकी काउंटिंग में कहीं ना कहीं गलती है। अच्छी बात ये, आप खोल के इसको फिर से कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट स्टिच में आएंगे और फिर से करेंगे इस तरीके से स्लिप स्टिच। तो ये हमारा कौन सा राउंड कंप्लीट हो गया? 4th राउंड, ठीक है। 1 2 3 and 4। अब देखिए, अब 5 6 and 7 राउंड में हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच, ठीक है। चलो करते हैं। चेन 1 करेंगे और इसी स्टिच में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे लगा लेंगे आप स्टिच मार्कर। अब हम हर स्टिच में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। तो आप मेरे साथ साथ करिए, सिंपल है ये 1 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, हर स्टिच में बस आपको 1 सिंगल क्रोशिया करते जाना है लाइक दिस। 5 राउंड में भी, 6 राउंड में भी और 7 राउंड में भी, ठीक है। चलिए मेरे साथ साथ बनाइए, ताकि आप जब मेरा ये कंप्लीट होगा मोदक तो आपका भी मोदक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ताकि हम मैं इसलिए आपको जल्दी जल्दी अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सच में इसे दिवाली में बनाएं और आप लोगों को गिफ्ट करें और उनकी खुशी देखें उनके चेहरे पर, है ना। तो चलिए बनाते हैं इसे। ये हमारा 5th राउंड है और हम कर रहे हैं 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। ये देखिए, आपके कोई भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल knitting.geek पर मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, इमेज सेंड कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर भी, यूट्यूब पर भी और इंस्टा पर भी, ठीक है। इंस्टा की जो लिंक है वो मेरे बायो में ऑलरेडी दी हुई है। तो ये हमारा 5th राउंड है जो कंप्लीट हो गया। 6th राउंड में भी हम सेम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। चलिए साथ में बनाते हैं। क्योंकि इन मिठाई को बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, तो ये आसानी से बन भी जाएगी। आई होप आपके घरों में ये सारी मटेरियल्स होंगे भी, अगर आप क्रोशिया करते होंगे तो बस आसानी से आप इसे बनाइए और सबको गिफ्ट करिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही तरह की मिठाई बनाकर गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो जैसे मैंने अलग अलग बनाई है वो भी आप बना सकते हैं। बहुत तरीके हैं इसको बना के गिफ्ट करने के। एक एक का छोटा छोटा पैकेट भी बना के आप उसे गिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए, फिर से आए फर्स्ट स्टिच में और किया स्लिप स्टिच और चेन 1, ठीक है। कौन सा राउंड हो गया? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैंने बोला था 7th राउंड तक हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। तो चलो ये हमारा 7th राउंड है और इसे हम स्टार्ट करते हैं। फिर से हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच लाइक दिस। इसको बस करते जाइए, है ना आसान। आई होप आपको आसान लग रहा होगा। तो ये देखिए, ये हमारा ऑलमोस्ट हो रहा है। ये देखिए, अब फिर से फर्स्ट स्टिच में आएंगे और करेंगे स्लिप स्टिच। 7th राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब 7th राउंड के बाद हम आते हैं 8th राउंड पर, ठीक है। अब 8th राउंड में हम क्या करेंगे? ये देखिए, इसको हम पलट लेंगे। ये जो बीच वाला है ना, इसको अच्छे से टाइट कर लीजिए, ठीक है। बाद में हम इसे हाइट कर देंगे। अब हमारा है 8th राउंड, ठीक है। अब 8th राउंड में हम क्या करेंगे? फर्स्ट 2 स्टिच में करेंगे सिंगल सिंगल क्रोशिया, देन करेंगे डिक्रीज। चलो देखते हैं। पहले हम करेंगे 2 स्टिच में सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा लीजिएगा। नेक्स्ट स्टिच में भी करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट स्टिच में करेंगे हम डिक्रीज, ठीक है। तो डिक्रीज कैसे करते हैं? यार्न ओवर, नेक्स्ट स्टिच में फिर से गए यार्न ओवर। हुक में हमारे पास 3 स्टिचेस हैं, एक साथ पुल कर लिया, ये हो गया हमारा डिक्रीज। डिक्रीज मतलब कम करना, ठीक है। फिर से करेंगे
1 सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट स्टिच में आएंगे 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से करेंगे डिक्रीज। ध्यान से देखिएगा, हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न को पुल करेंगे, फिर से नेक्स्ट वाले में चले जाएंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न को पुल कर लेंगे और इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर से 2 स्टिचेस में करेंगे सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, ठीक है, फिर से डिक्रीज, यार्न ओवर, पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स, फिर से करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन डिक्रीज, यार्न ओवर, पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स, ठीक है, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में डिक्रीज, यार्न ओवर, पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स, ठीक है। इसी को कंटिन्यू करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन डिक्रीज, ठीक है, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन डिक्रीज, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, लास्ट में देखिए 2 ही बचे हमारे पास, डिक्रीज। इसका मतलब हमारी काउंटिंग सही है, ठीक है। अब फर्स्ट स्टिच जो हमारा था वहाँ से स्टिच प्रोटेक्टर निकालेंगे और करेंगे स्लिप स्टिच और चेन 1, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके का आपका कुछ शेप हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हम आते हैं 9th राउंड में, ठीक है। तो ये हमारा है 9th राउंड, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9th राउंड। अब 9th राउंड में हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच, ठीक है। तो चलो करते हैं, सेम जगह से स्टार्ट करेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया, स्टिच प्रोटेक्टर लगा लीजिएगा और हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया इन सारे स्टिचेस में, ठीक है। बस 1 सिंगल क्रोशिया अभी हमने किया है, सेम प्रोसेस से सारे स्टिच में बस एक ही सिंगल क्रोशिया करेंगे, लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए ये हमारा सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो रहा है, जो कि था हमारा 9th राउंड, ठीक है। अब एंड पे आएंगे, जहाँ पे आपने स्टिच मार्कर लगाया है उसको हटाएंगे और वहीं पे करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 1, ठीक है। अब हम आ गए हैं 10th राउंड में, ठीक है। अब 10th राउंड में हम क्या करेंगे, अब 10th राउंड में हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया देन डिक्रीज, ठीक है। तो फर्स्ट स्टिच में हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे स्टिच प्रोटेक्टर लगा लेंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे डिक्रीज, डिक्रीज के लिए फिर से यार्न ओवर, पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स, ठीक है। फिर से करेंगे इसको रिपीट, 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन डिक्रीज, ठीक है। अब तक आपको समझ में आ गया होगा। ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम इस तरीके से अंदर हाइड कर देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर से करेंगे हम 1 सिंगल क्रोशिया, ठीक है, देन डिक्रीज, यार्न ओवर, पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, देन करेंगे डिक्रीज, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, देन करेंगे डिक्रीज, ठीक है। फिर से करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया और करेंगे डिक्रीज, इस तरीके से एंड तक जाएंगे, 1 सिंगल क्रोशिया, देन ये हो गया हमारा डिक्रीज, 3 बचे हैं, 1 सिंगल क्रोशिया एंड हमारा डिक्रीज। इसका मतलब हमारी काउंटिंग सही है, ठीक है। अब फर्स्ट स्टिच जहाँ पे स्टिच प्रोटेक्टर लगाया था उसको निकालेंगे और वहीं पे करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इतना कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास आता है 11th राउंड, और 11th राउंड में हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच, ठीक है। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं, 1 सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे स्टिच प्रोटेक्टर लगाएंगे और बाकी सब में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, लाइक दिस। सारे स्टिचेस में हमें करना है 1 सिंगल क्रोशिया। आपको धीरे धीरे जो है वो उसका शेप मिलता जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है ना। ये हो गया एंड तक, जहाँ से स्टिच प्रोटेक्टर निकाला है वहीं पे स्लिप स्टिच कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए आपका इतना ऐसे हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा लूज़ करेंगे और इसमें हम फिल करेंगे फाइबो कॉटन। फाइबो कॉटन मैंने हमेशा बताया है, फिर से बता रही हूँ, जब भी आप इसे भरें इसको इस तरीके से तोड़ तोड़ के भरें, ठीक है।
अलग कर करके भरे, मतलब लाइक दिस, और उतना ही भरिए जितना आपको इसमें ज़रूरत है। ठीक है, आप नॉर्मल कॉटन भी फिल कर सकते हैं, बट नॉर्मल कॉटन क्या हो जाएगा कि वो इतनी आसानी से ड्राई नहीं होगा जितनी आसानी से ये धुलने के बाद ड्राई हो जाए। क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें जो है वो क्रोशिया की चीज़ें हैं जो आज नहीं तो कल गंदी हो ही जाएंगी। तो गंदे होने के बाद उसको आप आसानी से धुल पाएँ, ठीक है, और आसानी से सूख भी जाए। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा और मैं फिल करूँगी, वैसे ज़रूरत नहीं है बट फिर भी जितना आपको लगे आप उतना फिल कर दीजिए। ठीक है, ये कर दिया। अब हम कौन से राउंड पे थे, चलो काउंट कर लेते हैं। हम थे 11वें राउंड पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब हम आते हैं 12th राउंड पे। ठीक है, अब 12th राउंड पे हम करेंगे डिक्रीज। सबसे पहले करेंगे चेन 1। अब हम कोई सिंगल क्रोशिया नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट करेंगे डिक्रीज। तो डिक्रीज के लिए यार्न ओवर पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स। अब हम डायरेक्टली बस डिक्रीज करते जाएंगे हर 2 स्टिचेस पे। फिर से यार्न ओवर पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स, फिर से यार्न ओवर ऑल 3 लूप्स, यार्न ओवर ऑल 3 लूप्स लाइक दिस, यार्न ओवर ऑल 3 लूप्स, यार्न ओवर ऑल 3 लूप्स। ठीक है, फिर से 2 बचा, यार्न ओवर ऑल 3 लूप्स। अब ये जो फर्स्ट स्टिच है इसमें आके करेंगे स्लिप स्टिच। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब ये जो हमारा 13th राउंड है इसमें हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से जितने भी हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले करेंगे इस तरीके से चेन 1 सिंगल क्रोशिया। स्टिच मार्कर ना भी लगाइए बट आप लगा सकते हैं यहाँ पे, और करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, थोड़ा आराम से क्योंकि जगह और छोटी हो गई है। 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया लाइक दिस, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब जब सारे हो गए, अब फर्स्ट स्टिच पे आके हम करेंगे स्लिप स्टिच। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। अब इस जगह पे अगर आपको लगे कि थोड़ा कम है और भर सकते हैं तो भर दीजिए। ठीक है, लाइक दिस, आपको लग रहा है तो आप इसमें और फिल कर सकते हैं। लाइक दिस, ज़रूरत नहीं है वैसे। ठीक है, तो ये देखिए ऑलमोस्ट आपको इस तरीके का शेप मिलने लगेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे डिक्रीज। तो डिक्रीज के लिए चेन 1 और लास्ट राउंड है ये हमारा जिसमें हम करेंगे डिक्रीज। जितना हो पाए उतना डिक्रीज करिए, बाकी हम स्टिच निडल से करेंगे। ये देखिए सिंगल क्रोशिया, सिंगल यार्न ओवर पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स। ठीक है, यार्न ओवर ऑल 3 लूप्स 4 टाइम्स आप करेंगे। ठीक है, क्योंकि 8 था, 8 स्टिचेस थे लास्ट राउंड तक। यार्न ओवर, लास्ट में फिर से यार्न ओवर पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे किसी भी एक स्टिच में आराम से, और स्लिप स्टिच लाइक दिस ये करेंगे और यार्न को कट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा यार्न छोड़ना है क्योंकि हम इसे करेंगे स्टिच। ठीक है, अब देखिए ये आपका इस तरीके का आपको शेप मिल गया होगा। अब हमें इसको क्लोज करना है, इसका लूप जो ऊपर है हल्का सा बचा हुआ, इस तरीके से हम निडल में थ्रेड को डालेंगे। और ये देखिए ये जो है ना, इसको इस तरीके से क्लोज करेंगे। क्लोज कुछ नहीं करना, बस ऐसे चारों तरफ से निडल को लेना है और इसको हल्का सा पुल कर लेना है। ज़्यादा पुल नहीं करना है क्योंकि ये कभी कभी आपके जब थ्रेड जो हल्के होते हैं ना वो टूट भी जाते हैं। तो बस अब इसको आपको हाइड करना है। हाइड के लिए इस तरीके से इंसर्ट करेंगे और कहीं से भी निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है ताकि इसका जो शेप है ना ये ऐसे बना रहे। बस अब आप इसको हाइड करते जाइए यहाँ पे
कहीं पे भी हल्के हाथ से। कोशिश करिए जब भी आप क्रोशिया कर रहे हैं ना, आप अपना हाथ बहुत टाइट मत रखिए, हल्का रखिए, नॉर्मल, ठीक है, मिड लेवल का। बहुत ज़्यादा टाइट और हार्ड से पकड़ने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को। तो ये हो गया, ये देखिए आपका हमारे गणेश जी के लिए, गणपति जी के लिए मोदक जो है वो रेडी हो गया। तो आई होप आपका भी मोदक जो है वो बन गया होगा और आपकी स्माइल, डेफिनेटली आपके फेस पे स्माइल होगी कि आपने भी ये मोदक बना लिया और आप खुश होंगे, है ना। तो चलो अब मोदक कंप्लीट हो गया, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी गुजिया से, ठीक है। तो चलो मोदक हम सबसे पहले लेके आते हैं गुजिया और मोदक को रखते हैं। गुजिया है ना बहुत प्यारी, मेरी भी फेवरेट है, मुझे भी बहुत पसंद है। और मैंने इसमें ये काजू और पिस्ता के छोटे छोटे ये दिए हैं, ठीक है। तो चलो अब हम इसे बनाना सीखते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम ले रहे हैं ये वाला यान। चलो हम इसको सेम कलर यान ले लेते हैं। हम ले रहे हैं ये वाला यान, ठीक है। और इसी के साथ हमें वाइट और पिस्ता के लिए पिस्ता कलर यान भी चाहिए, ठीक है। तो चलो अब हम बनाना सीखते हैं गुजिया। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस की गुजिया फेवरेट है, ठीक है। तो चलिए अब हम गुजिया बनाना सीखते हैं। ये भी बहुत आसान है, आपको लग रहा है बट बहुत आसान है, ठीक है। तो गुजिया के लिए हम फिर से स्टार्ट करेंगे मैजिक सर्कल से, लाइक दिस, ठीक है। अभी कुछ स्टेप्स सेम हैं तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। और हम करेंगे 8 सिंगल क्रोशिया इस मैजिक सर्कल के अंदर, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद इस ओपन लूप को फिर से पुल कर लेंगे। अभी कुछ स्टेप्स जो हैं मोदक के ही सेम हैं तो आपको रिवाइज हो जाएगा। फर्स्ट स्टिच में करेंगे स्लिप स्टिच लाइक दिस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं राउंड 2 में। तो राउंड 2 में हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच, ठीक है। चेन 1 किया, जो कि हमारा कुछ भी काउंट नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा में आता है। अब सेम जगह पे हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया। मेनली आपको सिंगल क्रोशिया आना चाहिए, ठीक है। अब ये फर्स्ट स्टिच में आप स्टिच प्रोटेक्टर को लगा सकते हो। अब सेम जगह पे ही एक और करेंगे, तो ये हो गया 2 सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट स्टिच में फिर से करेंगे 2 3 4। अब फिर से नेक्स्ट स्टिच में आएंगे 5 एंड 6। फिर से नेक्स्ट स्टिच में आएंगे 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 16 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब फर्स्ट स्टिच जहाँ पे हमने स्टिच प्रोटेक्टर लगाया था उसको निकालेंगे और उसी जगह पे हम करेंगे स्लिप स्टिच लाइक दिस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थर्ड राउंड में, और थर्ड राउंड में हम करेंगे फर्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, मतलब इंक्रीज। चेन 1 करेंगे, सेम जगह पे करेंगे, सबसे पहले 1 सिंगल क्रोशिया, स्टिच प्रोटेक्टर लगा लेंगे, नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, सेम जगह पे 1 एंड 2, जिसको कहते हैं हम इंक्रीज, जिसको हमने अभी सीखा है मोदक में भी, ठीक है। फिर से इसको रिपीट करेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 एंड 2, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में 1 एंड 2, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में 1 एंड 2, ठीक है। फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में 1 एंड 2, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में 1 एंड 2, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में 1 एंड 2, 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 एंड 2, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। जहाँ से स्टिच प्रोटेक्टर लगाया उसको निकालेंगे और उसी जगह पे हम करेंगे स्लिप स्टिच, ठीक है। अब हमारा आ जाता है फोर्थ राउंड, और फोर्थ राउंड में हम क्या करेंगे, 2 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया, देन करेंगे इंक्रीज, ठीक है। तो चलो चेन 1, ये हो गया 1 सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे हम लगा देंगे स्टिच प्रोटेक्टर, नेक्स्ट स्टिच में भी करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, देन थर्ड स्टिच में करेंगे इंक्रीज, मतलब 1 एंड 2, सेम जगह पे 2 सिंगल क्रोशिया। अब इसी को रिपीट करेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, देन थर्ड में 1 एंड 2,
2 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में थर्ड में 1 and 2, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में 1 and 2, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में 1 and 2, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट में 1 and 2, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में 1 and 2, लास्ट के देखिए 3 बचे हमारे। फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन 1 and 2, ठीक है। अब जहाँ से स्लिप स्टिच निकाला है स्टिच प्रोटेक्टर, वहीं पे स्लिप स्टिच और चेन 1। तो ये हमारा कौन सा 4th राउंड कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हमारा ये कौन सा राउंड है, ये हमारा है 5th राउंड, 1 2 3 4 एंड 5th। अब 5th राउंड में हम करेंगे 3 स्टिच में सिंगल क्रोशिया देन इंक्रीज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला स्टिच प्रोटेक्टर, लगा लीजिए 1 2 सिंगल क्रोशिया, देन फिर से नेक्स्ट में 3 सिंगल क्रोशिया। अब 4th वाले पे हम करेंगे इंक्रीज 1 and 2, ठीक है। 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया 3 बार, उसके बाद 1 and 2, ठीक है। 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में 4th वाले पे 1 and 2, फिर से 3 बार सिंगल क्रोशिया, 1 2 and 3, 4th स्टिच पे 2 बार सिंगल क्रोशिया, 1 and 2। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी इसको समझने में, ठीक है। फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, ठीक है, देन 1 and 2, ठीक है। 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन 1 and 2, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन 1 and 2, फिर से अब देखिए 4 बचा है तो 3 हमारे 1 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, और लास्ट वाले पे हम करेंगे 1 and 2, मतलब इंक्रीज, ठीक है। अब जहाँ से स्टिच प्रोटेक्टर निकाला है वहीं पे करेंगे स्लिप स्टिच चेन 1, ठीक है। अब हम कौन से राउंड पे हैं, हम हैं 6th राउंड पे, 1 2 3 4 5 6। अब 6th राउंड पे हम करेंगे 4 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया, देन 5th स्टिच में हम करेंगे इंक्रीज, ठीक है। चलो करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। 5th वाले पे इंक्रीज मतलब 1 and 2, ठीक है। 1 2 3 4, देन 5th पे 1 and 2, ठीक है। 1 2 3 4, देन 5th पे 1 and 2, ठीक है। समझ में आ रहा है, 1 2 3 4, देन 5th वाले पे 1 and 2, फिर से 1 2 3 4, 1 and 2, 1 2 3 4, देन 1 and 2, ठीक है। 1 2 3 4, देन 1 and 2, फिर से 1 2 3 4। अब देखिए लास्ट में एक ही बचा ना, हम करेंगे 1 and 2, ठीक है। स्टिच प्रोटेक्टर जहाँ लगाया था, ठीक है, वहाँ से निकाल दीजिए और करिए स्लिप स्टिच, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है आपको, ठीक है। अब ये आपका बन गया है। अब हम आते हैं 7th राउंड में, ठीक है। अब 7th राउंड के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले इस तरीके से इसको पुल कर लेंगे अच्छे से, और इसको इस तरीके से फोल्ड करके, काटने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, हम इसको फोल्ड कर देंगे, मतलब ये जो गलत साइड है, मतलब जो उल्टा साइड है उसको अंदर की तरफ करके सीधा साइड बाहर रखना है। और अब हमें करना है 1 सिंगल क्रोशिया इन सारे स्टिचेस में, इनको जोड़ते हुए। कैसे? हुक को इंसर्ट करेंगे, ठीक है, इंसर्ट करेंगे, यान को पुल करेंगे लाइक दिस, 1 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब इसी तरीके से हम सारे में इस तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया इस तरीके से करते जाएंगे, ठीक है। मतलब दोनों साइड का ये 2 स्टिचेस भी लेना है और पीछे वाले के भी 2 स्टिचेस लेने हैं। ध्यान से देखिएगा, हुक को इंसर्ट किया इसमें और इस वाले के भी दोनों साइड का लिया, यान को पुल किया और 1 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए, दोनों को जोड़ते हुए हमें बस 1 सिंगल क्रोशिया करना है लाइक दिस। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, लाइक दिस करते जाइए आप मेरे साथ। ये देखिए, दोनों साइड का लेना है और 1 सिंगल क्रोशिया करना है लाइक दिस, ठीक है। पूरा नहीं करना है, एंड पे छोड़ना है, क्योंकि अभी हमें इसमें कॉटन फिल करना है। तो इस तरीके से ये देखिए, बस इसमें 1 सिंगल क्रोशिया करते जाइए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रुक जाना है, ठीक है, थोड़े से दूर पर इसको लूज़ करना है। और अब हम इसमें फिल करेंगे कॉटन, ठीक है। ये देखिए, कॉटन फिल करने का सेम तरीका, इसको इस तरीके से ब्रेक करिए और इसको फिल करिए। बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना है, लाइक दिस, थोड़ा ही बहुत है, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉटन फिल। अब कॉटन फिल करने के बाद अब हम इसे कर देंगे क्लोज लाइक दिस। इसको लिया और इसको कर दिया एंड तक क्लोज, मतलब वही 1 सिंगल क्रोशिया लाइक दिस, ठीक है। ये इसको आप एंड तक करते जाइए। ये देखिए, एंड तक हो रहा है ना, लाइक दिस। एंड पे आ जाइए यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से आपका जो है वो कुछ शेप दिखेगा। अब इसका ये हम बनाएंगे फ्रिल। फ्रिल कैसे बनाना है, एंड पे आके हमें करना है चेन 1 और इसको टर्न कर लेंगे, ठीक है। और अब हम करेंगे ये जो आप देख रहे हैं, जो गैप्स देख रहे हैं, ये होल्स, इन सब में करना है 3 सिंगल क्रोशिया। 3 सिंगल क्रोशिया मतलब 3 सिंगल क्रोशिया। चलो देखते हैं कैसे। फर्स्ट होल में जाएंगे हम, इसमें स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर इसी सेम स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर से इसी सेम स्टिच में 3 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। इसी तरीके से हमें सब में करना है टिल यहाँ तक, एंड तक। तो चलो साथ में करते हैं, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। तो देखिए, इस तरीके से आपको सारे में करना है। तो चलिए करना शुरू करिए। ये हमारा 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अच्छी बात यह है कि ये सारी मिठाइयाँ सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रोशिया से बनी हैं, तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। जिसको सिर्फ सिंगल क्रोशिया आता है वो भी ये बना सकता है। ये देखिए, इस तरीके से, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, फिर से 1 2 3, फिर से 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3,
1 2 3। ये देखिए हम ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। अब बस लास्ट वाला बचा है। 1 2 3। ठीक है, अब एंड पे आके हम करेंगे चेन 1 और यान को कट कर देंगे। ज़्यादा नहीं कट कर, मतलब ज़्यादा नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें सिर्फ इसे इस तरीके से हाइड करना है। तो हाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा हम लेते हैं निडल इस तरीके से। ठीक है, और हम इसे हाइड कर देंगे। हाइड करने के लिए इसको इस तरीके से इंसर्ट करिए कहीं पे भी, लाइक दिस, और बस इसको अंदर की साइड हाइड कर दीजिए कहीं पे भी, लाइक दिस। ये देखिए, ये हो गया। और बस इसे आप कर दीजिए कट, है ना। आपका ये बेस जो है वो देखिए, ये आपका इसका गुजिया का रेडी हो गया। अब हम बनाएंगे इसके डेकोरेशन का पार्ट, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम लेंगे सबसे पहले काजू के लिए हम लेंगे ये वाइट कलर का यान। ठीक है, और हम स्टार्ट करेंगे स्लिप नॉट से। स्लिप नॉट कैसे, इस तरीके से। स्लिप नॉट कुछ नहीं, एक गांठी लगानी है इस तरीके से। ठीक है, और अब हम करेंगे इसमें चेन 8। चेन कैसे बनाना है, कुछ नहीं, यान ओवर करेंगे, पुल थ्रू लाइक दिस। ये जो वी शेप है इसको कहते हैं चेन। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8। 8 हो गया। अब नेक्स्ट इससे हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। कैसे, हुक को इंसर्ट करेंगे 7th वाले में, यान को पुल करेंगे, 2 लूप्स हैं, पुल थ्रू बोथ द लूप्स। फिर से हुक को इंसर्ट करेंगे, यान को पुल करेंगे, पुल थ्रू बोथ द लूप्स। ये हम सारे स्टिचेस में करेंगे टिल द एंड। ठीक है, जितने भी 7 स्टिचेस हैं, लाइक दिस। ठीक है ना। एंड पे आके ये देखिए ऑटोमेटिकली, ये देखिए इसने काजू का शेप ले लिया ना। आपका भी ऐसे ही ले लेगा। ठीक है, चेन 1 करेंगे और यान को कट कर देंगे। थोड़ा सा लंबा रखना है, क्योंकि हमें जो है वो इसकी स्टिचिंग करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम क्या करना है, ये जो 2 है ना, इसको इस तरीके से लूप्स को सबसे पहले तो नॉट से टाई कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, तो ये देखिए ये प्रॉपर शेप ले लिया इसने, है ना। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये छोटे वाले जो हिस्से को हमें हाइड करना है, उसी में कुछ नहीं, इस तरीके से छोटे वाले हिस्से को निडल में लेंगे, ये जो छोटा वाला पार्ट है जिसको स्टिच नहीं करना है, और इस तरीके से बस अंदर यान को हाइड कर देना है लाइक दिस। ठीक है, और कट कर देना है। कटिंग ध्यान से करिएगा हमेशा। अगर आप बच्चे हो तो प्लीज़, कोई बड़ा हो तो उनके साथ में ये सब सिज़र वगैरह यूज़ करिएगा। इस तरीके से होल्ड करिए फिर से, और अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। ठीक है, तो स्टिचिंग कैसे करना है, कुछ नहीं, इस तरीके से रखना है, और आपको इसके ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, उसको इस पर स्टिच करना है। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसको इस तरीके से ये नीचे वाले हिस्से को, बेसिकली नीचे वाले हिस्से को स्टिच करना है। ठीक है, अब इसको इस तरीके से खड़ा कर दीजिए और ऐसे। ठीक है, अब इस तरीके से हुक को इंसर्ट करके नेक्स्ट साइड में लेके जाएंगे। आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं, और फिर इस साइड से इस साइड अंदर की साइड लेके आएंगे। इसको आपको रिपीट करते जाना है बस। ठीक है, कहीं पे भी आप ये लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक जगह है।
लाइक दिस। आप इसको ये देखिए, समझ में आ रहा है आपको? बस इस तरीके से हमें इसे हाइट ये स्टिच करते जाना है। ये एक्स्ट्रा वाला आप निकाल दीजिए, कट कर दीजिए। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से एंड पे बस हमने इसको एक नॉट से, लास्ट में हम इसको इस तरह से एक नॉट से टाई कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, और अब हम इसको अंदर के साइड यान को पुल कर लेंगे, ये देखिए लाइक दिस, और इसे हम कर देंगे हाइड। कर देंगे ये एक्स्ट्रा यान कट। तो ये देखिए, ये आपने जो है वो इसमें काजू रख दिया है ना। ये बहुत ही सुपर इजी और दिखने में बहुत ही प्यारा। तो अब हम बनाएंगे इसमें पिस्ता। अब पिस्ता भी आप यहाँ पे होल्ड, यहाँ पे लगाना चाहो, यहाँ लगाना चाहो, कहीं भी लगाना चाहो कहीं भी लगा सकते हो। मैंने इसको बीच में कर दिया, पिस्ता हम यहाँ लगा देंगे, कोई ऐसा वो नहीं है। ठीक है, तो चलो पिस्ता बनाते हैं। पिस्ता बनाने के लिए हमें चाहिए ये पिस्ता कलर का यान। ठीक है, आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी ग्रीन कलर का यान जो है वो ले सकते हैं। और ये भी बनाना बहुत आसान है। कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं, स्लिप नॉट बनाएंगे लाइक दिस। ठीक है, स्लिप नॉट बनाने के बाद हम करेंगे इसमें चेन 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब फर्स्ट स्टिच छोड़कर नेक्स्ट स्टिच में करेंगे हाफ डबल क्रोशिया। कैसे? यान ओवर किया हमने, इस थर्ड स्टिच में हुक को इंसर्ट किया, यान को पुल किया। 3 स्टिचेस हैं, इन तीनों को एक साथ पुल कर लेंगे। हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, हुक को इंसर्ट किया, यान को पुल किया, 2 स्टिचेस हैं, दोनों को पुल कर लिया। अब थर्ड वाले में करेंगे स्लिप स्टिच, हुक को इंसर्ट किया, यान को पुल किया और अंदर से इस तरीके से ले आए। करेंगे चेन 1 और थोड़ा सा एक्स्ट्रा यान छोड़कर, क्योंकि हमें स्टिच करना है, इस तरीके से कर देंगे। तो ये देखिए, ये इस तरीके का पिस्ता का शेप आ जाएगा। इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले नॉट से टाई कर लेंगे जैसे हमने उसको किया था। ठीक है, और इस छोटे वाले को हम कर देंगे हाइड। हाइड करने के लिए फिर से इस तरीके से हम लेंगे और हम कर देंगे इसको इस तरीके से हाइड अंदर के साइड। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा को हम कर देंगे कट। ठीक है, और अब हम फिर से लेंगे, अब हम इसको करेंगे स्टिच। स्टिच कैसे करेंगे मैंने आपको बताया। आप इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, यहाँ प्लेस कर सकते हैं, यहाँ प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे। कुछ नहीं, इसको ऐसे रखना है। ठीक है, और बस आपको स्टिच करते जाना है लाइक दिस। इसमें कुछ भी नहीं है, ये देखिए बहुत आसान है ये। बस इसको इस तरीके से आपको स्टिच करते जाना है। हल्के हाथ से स्टिच करिएगा, बहुत टाइट हाथ से स्टिच नहीं करना है, आराम आराम से स्टिच करना है। ये देखिए चारों तरफ से बस आपको इस तरीके से इसे स्टिच करना है। ये देखिए, ठीक है। अब एंड पे आके हम करेंगे, एक नॉट से टाई कर देंगे इस तरीके से लाइक दिस, और बस जैसे हमने इसे हाइड किया था इस तरीके से हम इसे हाइड कर देंगे लाइक दिस, और इस एक्स्ट्रा को हम कर देंगे कट। ये देखिए, तो हो गई ना आपकी गुजिया रेडी। मुस्कुराइए मुस्कुराइए, आपके घर भी ये मिठास जो है वो गुजिया की पहुंच ही गई है ना।
आप भी खुश तो बहुत हो रहे होंगे इसको बना के, एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने क्या क्या बनाया और क्या क्या गिफ्ट किया। ठीक है, तो ये गुजिया आपकी खूबसूरत सी रेडी हो गई। इसे बनाकर गिफ्ट करिए, लिटरली लोगों के ना चेहरे पर बहुत हंसी आएगी। ठीक है, तो चलो अब हमारा स्टार्ट होता है। जो मेरे पति का फेवरेट है वो है हमारा ये बेसन के लड्डू, और ये मेरा भी बहुत फेवरेट है। बहुत आसान है बनाना, हम इसे जल्दी जल्दी बनाएंगे क्योंकि ये लिटरली बहुत आसान है। ठीक है, जिसके लिए हम लेंगे ये फिर से येलो कलर का यार्न। ठीक है, और हम क्या करेंगे, ये देखिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे एक मैजिक सर्कल से, लाइक दिस। ये फिर से रिपीट वाला है इस तरीके से, और मैजिक सर्कल में हम करेंगे 8 सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया के लिए लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 हो गया, इसको हम पुल कर लेंगे। ये सेम ही पैटर्न है, आपको याद आता रहेगा। और फिर से हम फर्स्ट स्टिच में करेंगे स्लिप स्टिच। ठीक है, अब सेकेंड राउंड में हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। ठीक है, फॉर चेन 1 सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे स्टिच प्रोटेक्टर लगा लीजिएगा, 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, सेम जगह पे। ये हो गया 3 and 4। ठीक है, 5 and 6 7 and 8 9 10 11 12 13 14 एंड देन ये 15 and 16। ठीक है, अब जहाँ पे स्टिच प्रोटेक्टर लगाया था वहाँ पे करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 1, और हम हैं थर्ड राउंड में। अब थर्ड राउंड में 1 स्टिच में करेंगे सिंगल क्रोशिया, देन करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, मतलब इंक्रीज। तो ये हो गया हमारा 1 सिंगल क्रोशिया, देन हो गया 1 and 2। ठीक है, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, देन हो गया 1 and 2, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, देन हो गया 1 and 2, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, देन हो गया 1 and 2, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, देन इंक्रीज 1 and 2, 1 सिंगल क्रोशिया, देन इंक्रीज 1 and 2, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, देन इंक्रीज 1 and 2, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, देन इंक्रीज 1 and 2। ठीक है, अब जिस स्टिच से निकाला था स्टिच प्रोटेक्टर उसी जगह पे स्लिप स्टिच, चेन 1। अब है हम राउंड 4 में। राउंड 4 में हम करेंगे फर्स्ट 2 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया, देन करेंगे इंक्रीज। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, यहाँ स्टिच प्रोटेक्टर लगा लीजिए, 2 सिंगल क्रोशिया, देन थर्ड वाले में करेंगे इंक्रीज 1 and 2। ठीक है, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन 1 and 2, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन 1 and 2, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन 1 and 2, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन 1 and 2, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन 1 and 2। ठीक है, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन 1 and 2। ठीक है, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन 1 and 2। अब जिस जगह से स्टिच प्रोटेक्टर निकाला था उस सेम जगह पे करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 1। और अब देखिए ये 4 राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम सबसे पहले पुल कर लें अच्छे से। अब 5 6 and 7 राउंड में हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो चलो ये है हमारा 5th राउंड, और हम करेंगे ये यहाँ पे फर्स्ट चेन है, ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है, स्टिच प्रोटेक्टर लगा लीजिए। अब हम सारे स्टिच इस 5th राउंड में हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच, लाइक दिस। ठीक है, साथ साथ में बनाइए, आपका भी कंप्लीट हो जाएगा ये, लाइक दिस। इस तरीके से
तो ये हो गया हमारा 5th राउंड ऑलमोस्ट कंप्लीट। ठीक है, अब हम जहाँ से स्टिच प्रोटेक्टर निकाला है वहीं पे जाके करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 1, और फिर से हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया इन ई स्टिच, क्योंकि ये हमारा है राउंड 6। तो चलो 1 सिंगल क्रोशिया इन ई स्टिच। आप ध्यान रखिएगा कि आपके फर्स्ट स्टिच पर हमेशा आप स्टिच प्रोटेक्टर जो है वो लगा लें। मुझे याद रहता है, अगर आपको भी याद रहता है या समझ में आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप अगर बिगनर हैं तो डेफिनेटली उसे लगा कर ही यूज़ किया करिए। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बताती भी जा रही हूँ कि कहाँ पे आपको लगाना है। तो ये हो गया हमारा 1 सिंगल क्रोशिया, ये हो गया हमारा राउंड 6 कंप्लीट। जहाँ से स्टिच प्रोटेक्टर निकाला है वहीं पे करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 1। अब हमारा कौन सा राउंड है? 1 2 3 4 5 6 7th राउंड। 7th राउंड में भी हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है, यहाँ स्टिच प्रोटेक्टर लगा लीजिए। फिर से हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। तो 7th राउंड भी हमारा सेम है। ये पैटर्न आप देख चुके हैं, मोदक में भी हम लोग ने सिमिलर कुछ इसी तरीके का पैटर्न किया था। ठीक है, ये देखिए ये हमारा 7th राउंड कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 7th राउंड कंप्लीट। जहाँ पे हमने स्टिच प्रोटेक्टर निकाला है वहीं पे हम करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 1। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको हम ऐसे उल्टा कर लेंगे। और अब हमारा है 8th राउंड, और 8th राउंड में हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट 2 स्टिचेस में करेंगे सिंगल क्रोशिया, देन करेंगे डिक्रीज। ठीक है, तो चलो करते हैं 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन डिक्रीज। डिक्रीज के लिए यार्न ओवर, पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स। 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन डिक्रीज, यार्न ओवर, पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स। 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन डिक्रीज like this. 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन डिक्रीज। ठीक है, देन अगेन 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन डिक्रीज, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन हम करेंगे डिक्रीज। ठीक है, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन करेंगे डिक्रीज लाइक दिस। ठीक है, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन डिक्रीज। ठीक है, और अब हम करेंगे फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, जहाँ से आपने स्टिच प्रोटेक्टर निकाला है, चेन 1। ठीक है, अब ये हमारा कौन सा राउंड है, अब हम करेंगे 9th राउंड। इसमें हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया देन डिक्रीज। ठीक है, तो 1 स्टिच में किया हमने सिंगल क्रोशिया, स्टिच प्रोटेक्टर लगा लीजिए, और उसके बाद इस तरह से हम करेंगे डिक्रीज। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन फिर से डिक्रीज। ठीक है, 1 सिंगल क्रोशिया, देन फिर से लाइक दिस डिक्रीज, 1 सिंगल क्रोशिया, देन फिर से लाइक दिस डिक्रीज, 1 सिंगल क्रोशिया, देन फिर से लाइक दिस डिक्रीज, 1 सिंगल क्रोशिया, देन फिर से डिक्रीज। ठीक है ना, समझ में आ गया, इजी है। 1 सिंगल क्रोशिया, देन फिर से डिक्रीज। अब देखिए लास्ट में 3 स्टिचेस बचे हैं, 1 सिंगल क्रोशिया, देन डिक्रीज,
जहाँ से स्टिच प्रोटेक्टर लगाया था उसको निकालेंगे और उसी सेम जगह पे करेंगे स्लिप स्टिच लाइक दिस। इसको थोड़ा सा स्लिप स्टिच, उसके बाद चेन 1 एंड उसको थोड़ा सा लूज छोड़ेंगे। ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम सबसे पहले अंदर हाइड कर देंगे और अब हम इसमें फिल करेंगे कॉटन। ठीक है, चलो कॉटन फिल कर देते हैं। कॉटन जितनी ज़रूरत हो उतना फिल कर दीजिए। लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से आप इसे फिल कर दीजिए जितना आपको ज़रूरत हो। ठीक है, जितना ज़रूरत लगे उतना फिल कर दीजिए। अब हमारा कौन सा राउंड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 10th राउंड में हम करेंगे डायरेक्ट डिक्रीज। कैसे? ठीक है, यार्न ओवर पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स। ठीक है, फिर से नेक्स्ट में आ जाएंगे यार्न ओवर पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स, मतलब डायरेक्ट डिक्रीज। फिर से यार्न ओवर पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स, यार्न ओवर पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स। ठीक है, यार्न ओवर पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स, यार्न ओवर पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स। इस तरीके से हम कर रहे हैं डिक्रीज। ठीक है ना, ये लास्ट है हमारा यार्न ओवर पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स। फर्स्ट स्टिच में हम करेंगे स्लिप स्टिच लाइक दिस। ठीक है, चेन 1। अब ये जो लास्ट राउंड है, ये जो हमारा 11th राउंड है, इसमें भी हम करेंगे डिक्रीज। तो फिर से डिक्रीज के लिए यार्न ओवर पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स। ये देखिए, इसको इस तरीके से हम कर देंगे डिक्रीज लाइक दिस। ठीक है, लास्ट में 2 बचा, यार्न ओवर पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स। फिर इस तरीके से हम इसको करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 1, यार्न को कट कर देंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा यार्न छोड़ेंगे क्योंकि हमें इसे अभी हाइड करना है लाइक दिस। ठीक है, और हाइड करने के लिए हम फिर से लेंगे निडल, थ्रेड लाइक दिस और इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए बेसिकली हमें इसमें नॉट क्रिएट करना लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से, और बस ये हमारा हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको धीरे धीरे हाइड कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से हाइड कर दिया। अब हम इसको कर देंगे कट। ठीक है, अपने हाथ से इसे आप शेप दे दीजिए। लड्डू को शेप देते हैं ना इस तरीके से, तो बस इसे आप शेप दे दीजिए और बस ये आपका जो है वो बेसन के लड्डू रेडी। अब देखिए हमें क्या करना है, जो ये गुलाब जामुन है और ये जो रसगुल्ला है, सॉरी काला जाम है और ये जो रसगुल्ला है, इन तीनों का सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आप एक बनाइए अलग अलग कलर से। आप वाइट के लिए बना सकते हो ये रसगुल्ला के लिए, और ब्राउन कलर यूज़ कर सकते हो काला जाम के लिए। और जैसे हमने पिस्ता अभी हमने इसमें बनाना सीखा था, इसी पिस्ता को इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और ये कुछ नहीं, ये एक रेड लाइनिंग है जो हमने केसर के लिए दी है। ठीक है, और इसमें आप काजू इस तरीके से जो हमने बनाना सीखा था इसमें पेस्ट कर सकते हैं। और बस ये आपकी खूबसूरत सी दिवाली मिठाई लोगों को गिफ्ट करने के लिए रेडी है। लिटरली गिफ्ट करिएगा और उनके चेहरे की स्माइल देखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, खूब एंजॉय किया होगा आपने इसे बनाना, और मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। एंड अगेन आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। बाय बाय।